हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल भट्ट अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी विद राहुल भट्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है परमाणु बम यानी कि एटम बम। जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, बार बार आप एक शब्द का यूज सुन रहे होंगे कि परमाणु बम। कहीं कहीं रसिया यूक्रेन पर परमाणु बम तो नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह की ये टर्म, इस शब्द को बार बार सुन रहे होंगे। ऐसे में समझना जरूरी है कि ये परमाणु बम है क्या। ये देश में, वर्ल्ड में जो भी चीजें चल रहा है, उस चीज को समझना जरूरी है कि वास्तव में परमाणु बम है क्या, ये कितना डेंजरस है, क्या कभी परमाणु बम का यूज हुआ है, ये कितना घातक हो सकता है, ये किस थियरी पे काम करता है, इस सारी बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी, एटम बम यानी कि परमाणु बम में एटम शब्द का क्या तात्पर्य है, परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है। परमाणु को ही इंग्लिश में एटम कहते हैं। तो एटम क्या होता है, हर सबस्टेंस छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, उसी पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, जो एटम बम होता है वो न्यूक्लियर फिजन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। न्यूक्लियर फिजन मतलब नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी होगा कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, यानी नाभिकीय विखंडन क्या होता है। देखिए, किसी हैवी अटॉमिक न्यूक्लियर यानी कोई हैवी एटम हो। पहले ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियस क्या होता है। देखिए, कम से देखिए ये एक एटम है जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब एटम का जब स्ट्रक्चर देखा गया तो एटम के बीचों बीच में एक हार्ड डेंस रीजन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर, इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। और न्यूक्लियस के चारों ओर एक पार्टिकल चार सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, एक ऑर्बिट में मोशन करता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो कई बार हम एटम की जगह न्यूक्लियस भी बोल देते हैं क्योंकि इसका मेन जो पार्ट है, एटम का जो पूरा मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में ही होता है। तो कई बार एटम की जगह हम न्यूक्लियस भी बोल देते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बोल देते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, या न्यूक्लियर वीपन, अटॉमिक वीपन भी बोल देते हैं। तो समझिए कि किसी हैवी अटॉमिक न्यूक्लियर मतलब कोई हैवी एटम है का लगभग दो बराबर भागों में टूटना, यानी कोई हैवी एटम का लगभग दो बराबर ब्रेक हो जाना, टूट जाना, स्प्लिट हो जाना, न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। यानी जब भी कोई हैवी एटम दो इक्वल पार्ट में, कोई जरूरी नहीं एकदम इक्वल हो, मतलब लगभग इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जाना, स्प्लिट हो जाना ही क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। तो फिर न्यूक्लियर फिजन, इससे कैसे एटम बम बनता है। देखिए, इस प्रोसेस में बड़ी मात्रा में उष्मा यानी हीट निकलती है, यानी जो न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है उस दौरान बहुत इनॉर्मस अमाउंट में, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी मतलब हीट रिलीज होती है। और जहां पे जो ये न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस होता है, थोड़े अमाउंट में ही सब उस सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए यूरेनियम का यूज होता है जनरली न्यूक्लियर फिजन के लिए, तो थोड़े मात्रा से ही बहुत जबरदस्त अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। आगे समझिए, यानी जो न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस होता है उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। अब देखिए, अब इस हीट का आप यूज भी कर सकते हैं, और जानते हैं किसी भी चीज का यूज और मिसयूज दोनों होता है। तो आप इस हीट का अगर उपयोग करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, इस हीट का यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में भी किया जा सकता है। तो ये कहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। यानी कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए गए हैं जहां पे ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उस एनर्जी का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन यानी विद्युत बिजली के प्रोडक्शन में कर सकते हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि रसिया जो है यूक्रेन के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है या जो न्यूक्लियर रिएक्टर उनको नष्ट कर देगा, तो जिससे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बाधित हो जाएगी। तो
न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। कैसे प्रोडक्शन होता है? ये न्यूक्लियर फिजन के दौरान बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, उसी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। और दूसरा क्या, इस हीट का कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं, और क्योंकि ये हीट इतना ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है कि जिस एरिया में अगर ये हीट मतलब ये न्यूक्लियर फिजन हो रहा है तो उसके आसपास के रीजन में इतना टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु पूरी तरह से उसमें समझिए कि जल के राख हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पर क्या बनाया गया? एटम बम, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु बम। तो परमाणु बम किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है? न्यूक्लियर फिजन, यानी नाभिकीय विखंडन। अब इस रिएक्शन को समझ लीजिए। जैसे देखिए, ये यूरेनियम है। यूरेनियम एक हैवी एटम है। क्या है? हैवी एटम है। इस पर जब एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया गया है तो ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया है। छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया है। साथ में 3 नए न्यूट्रॉन बने हैं। और इस दौरान कितना एनर्जी रिलीज हुआ है? 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक बहुत ज्यादा अमाउंट, केवल एक एटम से इतना ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा ही अमाउंट लिया जाए तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या बनाया गया है? परमाणु बम बनाया गया। क्या बनाया गया है? एटम बम बनाया गया है। ठीक है। तो एटम बम पे क्या होता है कि एटम बम को जहां छोड़ा जाता है वहां का टेम्परेचर अचानक बहुत ज्यादा हो जाता है, अचानक बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, और वहां के आसपास के जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा, सारे जीव जंतु मर जाएंगे। तो ये बहुत ही डेंजरस है। ठीक है। और इसके बहुत बैड इम्पैक्ट है अगर परमाणु बम का। अब सवाल उठता है कि क्या कभी परमाणु बम का यूज हुआ है कि नहीं हुआ? तो मैं इसको भी बताना चाहूंगा कि पहली बार परमाणु बम का, पहली और आखिरी बार, आज तक कोई और परमाणु बम यूज नहीं किया और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मानवता के लिए खतरा है। तो पहली बार परमाणु बम का यूज जो है 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने, यानी पहली बार परमाणु बम कौन यूज किया? अमेरिका ने। कहां पर? जापान की हिरोशिमा नामक शहर पर। किस शहर पर? जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर पहला जो परमाणु बम छोड़ा उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय नामक अपना पहला परमाणु बम गिराया। कब गिराया था? 6 अगस्त 1900। इस समय वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर लिटिल बॉय नामक अपना पहला परमाणु बम गिराया। और उसके 3 दिन बाद ही तुरंत 9 अगस्त 1945 को जापान ने नागासाकी, यानी जापान का ही जो है, जापान का दूसरा शहर नागासाकी है, वहां पे दूसरा परमाणु बम गिरा है, फैट मैन। और इसका प्रभाव ये हुआ कि जापान ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। और इस दौरान लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई। तो आप समझ सकते हैं कि मानवता पर कितना घातक प्रहार था कि एक ही साथ पूरा 2 शहर साफ हो गया और 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई। ये बहुत खतरनाक बात है। तो एटॉमिक हथियार बहुत डेंजरस। अब सोचिए ये हथियार जो है लगभग 70 साल पहले यूज हुआ था। आज के समय में तो इससे भी खतरनाक खतरनाक हथियार बनाए जा चुके हैं। ऐसे में जो परमाणु बम है वो मानवता के लिए अपने आप में बहुत खतरा है। लेकिन क्या भारत, हर देश के पास परमाणु बम होना चाहिए? देखिए, अगर आपके आसपास के कंट्री के पास या किसी अन्य कंट्री के पास परमाणु बम है तो दूसरे कंट्री के पास भी होना चाहिए। अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें, एक समय नहीं था परमाणु बम, तो देखिए अगर इसका सही यूज किया जाए तो परमाणु बम एक तरह से आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है। क्योंकि अगर आपके पास परमाणु बम है तो कोई दूसरा देश आपको धमका नहीं पाए। आप भी धमकी दे सकते हैं कि अगर तुम परमाणु बम छोड़ोगे मैं भी छोड़ दूंगा। जैसे उत्तर कोरिया, अमेरिका इतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन उसने भी परमाणु बम बना लिया है और अमेरिका को भी हड़का देता है कि मैं तुम पे परमाणु बम छोड़ दूंगा। तो एक तरह से आज अगर यूक्रेन के पास भी परमाणु बम होता तो शायद रसिया उस पर इस तरह का हमला नहीं कर, क्योंकि रसिया के मन में इस बात का डर होता कि कहीं ये परमाणु बम हमारे ऊपर न छोड़ दे। ठीक है। तो एक तरह से अब तो भारत में भी परमाणु बम है, तो एक तरह से
ये शांति का भी प्रतीक है, क्योंकि अगर सारे देशों के पास, मतलब अगर भारत के पास परमाणु बम है तो अन्य देश डरेंगे भारत पे हमला करने के लिए। तो ये सारी बातें थी परमाणु बम के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।